अभी अभी इंडिया और पाकिस्तान दोनों का इंडिपेंडेंस डे निकला है। इंडिया में तो लिब्रांडो केबीसी पर घूम रहे थे भाई साहब, ये सवाल पूछते हुए क्या हम सही में आजाद हैं? 15 अगस्त आने वाला है ना, 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? बोलते हैं आर वी रियली इंडिपेंडेंट। देखा है आपने? बस यही सारे सवाल सुन के कभी कभी साला ये सोचने लगता हूँ कि साला हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे या अंग्रेज हमसे आजाद हुए थे। फिर कभी कभी ये लगता है कि अंग्रेज वापस आएं और ऐसे सवाल पूछने वालों से फिर से अपना संडास साफ करवाएं ताकि इन्हें समझ में आए कि असली गुलामी होती क्या है। गांधी जी के साथ साथ मेरे बाबूजी भी देश की आजादी के लिए लड़े थे। क्यों लड़े आजादी की जंग? क्या पाया हमने आजादी हासिल करके? ये आजादी से तो वो गुलामी अच्छी थी, सारे देश का सिस्टम बिगड़ चुका है। इसीलिए कमबख्त हर प्रोटेस्ट में आजादी आजादी के नारे लगाते हुए दिखते हैं। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो हर जगह पे नहीं लगाते हैं, आजादी केवल उसी जगह पे मांगते हैं जहां पर बीजेपी का नेटवर्क आ रहा हो। नहीं तो भाई साहब अगर गलती से कांग्रेस के एरिया में आजादी मांग ली तो कांग्रेस तत्काल प्रभाव से आजादी दे भी देती है, जैसे पाकिस्तान को दे दी थी। क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे भूखे हो प्यासे हो मर क्यों ना जाओ, लेकिन अगर झारखंड में हो रहा हो नहीं लड़ना चाहिए। और पंजाब में और कर्नाटक में कहीं पे भी अगर बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं हो ना, मत लड़ो, क्योंकि ना वहां के प्रोटेस्ट में ना मजा नहीं है। ऊपर से नॉन बीजेपी इलाके में आजादी मांगना बड़ा बोरिंग सा हो जाता है भाई साहब। कोई मीडिया नहीं, कोई फोकस नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं, ऊपर से पिछवाड़े पे आजादी मिलने का डर वो और ज्यादा हो जाता है। कोई सेलिब्रिटी का ट्वीट नहीं आता, कोई नसीरुद्दीन शाह, कोई विशाल दादलानी, सोनाक्षी, वो तो सेलिब्रिटी है नहीं। किसी का ट्वीट भी नहीं आता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसे नहीं है यार। कहाँ जंतर मंतर में विदेशी खाने, पिज्जा बर्गर, कहाँ झारखंड में देसी खाना सत्तू। और ये बात बस खाने का नहीं है। उधर से आमिर खान वो भी इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए दिखाई दिए। एक करंट, 2 एक्स वाइफ, 3-4 अफेयर रहने के बाद भी ये आदमी बकरी के साथ, भाई साहब बकरी के साथ इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। अब देखो सवाल ये उठ जाता है कि अगर वो भारत में ही आजाद नहीं है तो लिब्रांडो खुद को आजाद कब मानेंगे और कहां मानेंगे? मेरे ख्याल से लिब्रांडो खुद को आजाद तब मानेंगे जब उमर खालिद आजाद होगा। उमर खालिद को जेल में गए हुए अब पूरे 6 साल हो चुके हैं और अब तो उसका नाम उमर खालिद से चेंज होके उमर कैद खालिद रख देना चाहिए भाई साहब। लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट आपने इंडिया और पाकिस्तान में देखा होगा। इंडिया में तो सब पूछ रहे होते हैं कि भाई हम क्या सही में आजाद हैं या नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान, वहां पे कोई नहीं पूछता क्या हम सही में आजाद हैं, क्योंकि ऐसा करने पे आर्म्ड फोर्सेस उसे पर्सनली जाके आजाद कर देती हैं। भाई साहब पाकिस्तान वाले ना इंडिपेंडेंस डे पे भारत के गाने बजाते हुए पाए गए। और गाना भी कौन सा बज रहा था पता है? केसरी रंग वाला। इस गाने से भारत का विशेष समुदाय ऐसे दूर भागता है जैसे झारखंड वाले प्रोटेस्ट से सीजेपी वाले दूर भाग रहे थे, और पाकिस्तान वाले इस गाने के ऊपर आजादी मना रहे हैं। ये भी गजब की बात थी। फिर पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे का बजट था उससे ज्यादा भाई साहब तारक मेहता वालों का बजट था। तारक मेहता की पूरी टीम ने इंडिपेंडेंस डे न्यूयॉर्क में जाके सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान में इस दिन पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट सड़कों पे खेला जाता है। सारे पाकिस्तानी सड़क पे आके पत्थरबाजी किया करते हैं, जैसे मानो आजादी का मतलब इन लोगों के लिए बस पत्थर फेंकना ही हो। और जो लोग पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे वो सारे केक लूटने में लगे हुए थे। मिट्टी के ताबीज़ बना। भाई साहब पाकिस्तानी पाकिस्तान का केक पाकिस्तान के झंडे में बांध के ले जा रहे थे। ये केक के साथ मॉलेस्टेशन का पहला केस देख रहा हूं मैं। अब देखो बकरी बतख की रेस में केक भी जुड़ चुका है। केक का ये हाल देख के वो बकरी आईसीयू में चली गई जिसके दूध से एक केक बना था। फिर एक अब्बा नाम का डब्बा पूछने लगा ये केक नाम का जो शोषण हो रहा है ये एआई जनरेटेड तो नहीं है? जिस पे देखो ग्रॉक खुद क्या बोल रहा है, अभी एआई इस लेवल का एडवांस नहीं हुआ है जो इस कदर की भुखमरी दिखा सके। ना करे जनाब, ना करे। जब केक उम्मीद से जल्दी खत्म हो गया, जैसे पाकिस्तान में आटा, पानी और पैसे खत्म हो चुके होते हैं, तो फिर
बच्चे जिन्ना पे जूते बरसाने लगे। जिन्ना भी सोच रहा होगा कैसे लोगों को आजादी दिलवा के गया हूं मैं। वैसे जिन्ना को ऐसी ही विजनरी नहीं बोलते थे, वो पहले ही जान गया था कि पाकिस्तानी एक दिन ऐसा करेंगे, इसीलिए पूरे पाकिस्तान के लिए जिन्ना पहले से ही अपना रिकॉर्डेड मैसेज छोड़ के गया था। वालों पंचर छापो, पंचर बनाने का काम करो। इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है अपनी माँ मत छुपाओ। तुम ये ध्यान दो कि टायर और ट्यूब कितने का आ रहा है, ठीक है? तुम इस पे ज्यादा ध्यान दो कि टायर और ट्यूब कितने का आ रहा है, पंचर कितने में लगेगी। तुम्हारे घर के जो 22 बच्चे और 656 बीवियां हैं वो खाना कैसे खाएंगे। जिन्ना जानता था कि आगे जाके मीम्स का टाइम आएगा, तो पूरी दुनिया को ही जाते जाते मीम मटेरियल दे के गया था। भाई साहब, पाकिस्तानियों से जब पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे पे जिन्ना ही सेफ नहीं है, तो सोचो ये लोग राठी का क्या हल करते होंगे। बताओ, जिस देश के लिए दिन रात मेहनत करता है वो लोग ऐसा हाल कर रहे हैं इसका। झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर कुछ बोल दो। नहीं, मुझे बवासीर है, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अभिजीत को टाइफाइड और आपको बवासीर। हाँ, पीछे दिक्कत है तभी मुंह से हग रहे हो। पाकिस्तान जब अपनी आजादी मना रहा था, उसी दिन पीओके वाले खुद पाकिस्तान से आजादी मांग रहे थे। कुछ ना कुछ आजादी से रिलेटेड चलता ही रहता है भाई साहब पाकिस्तान में। तभी तो पूरा देश जीडीपी से भी आजाद हो चुका है। ताजा समाचारों में पता चला है कि कुछ पाकिस्तानियों ने बॉम्ब ना मिलने पे एक दूसरे को हाथ लात घूसे मार मार के आजादी मनाई। पाकिस्तान आजादी तो ऐसे मना रहा था जैसे उसने आजादी कमाई हो, जबकि पाकिस्तान को पहली भीख आजादी तो मिली थी। भीख मांगने की लेगेसी तो इसके बाद पाकिस्तानियों ने कंटिन्यू करी थी। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उड़ाओ से निकाला जाता है। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। एक आर्म्ड फोर्सेस का दाया आर्म्ड ऑफिसर वो झंडा फहरा रहा था कि तभी पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान की जीडीपी से तेज जमीन चाटने लगा। राठी का वीडियो आता ही होगा ये समझाने के लिए कि कैसे इसके पीछे चाइना नहीं मोदी का हाथ है। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जूनियर पाकिस्तान यानी लंदनिस्तान में भी धूमधाम से मनाया गया। जूनियर पाकिस्तान इसलिए बोला क्योंकि लंदन में अभी तक ट्रेनिंग कैंप्स नहीं बने हैं, बाकी कुछ बचा भी नहीं है। आरफा के दुलारे ममदानी ने भी ब्रुकलिन में पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। बताओ, किसी ने कभी सोचा था कि जिस बंदे ने प्लेन भेजे और वो फोड़ फाड़ के आ गए और उसका जो मास्टरमाइंड था उसको ओयो सर्विस देने वाला देश, उस देश का सेलिब्रेशन यूएसए में होगा। किसी दिन भाई साहब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के प्लेस पे अगर आप स्टैचू ऑफ पॉवर्टी यानी ओसामा की स्टैचू देख लो तो हैरान मत हो जाना। जोरान पर्सनली इसी मकसद पे तो लगा हुआ है। बचे कुचे पाकिस्तान ने भी आज़ादी सेलिब्रेट करी, जिसको शहबाज ने खुद रिकॉर्ड किया। अब यही क्लिप शहबाज आईएमएफ को दिखा दिखा के कहेगा कि देखो इन सब की इतने सारे लोगों का इलाज कराना है, वो भी दिमागी, खर्चा बहुत आएगा, कर्जा दे दो प्लीज।